सुकन्या का च्यवन मुनि के साथ विवाह हुआ। सुकन्या की पति सेवा तथा वन में अश्विनी कुमारों से भेंट का वर्णन किया गया है। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, राजा सरियाती के चले जाने पर सुकन्या अपने पति च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्मपरायण वह उस आश्रम में अग्नियों की सेवा में सदा निरत रहने लगी। सर्वदा पति सेवा में संलग्न रहने वाली वह बाला विविध प्रकार के स्वादिष्ट फल तथा कंदमूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। वह शीतकाल में उष्ण जल से उन्हें शीघ्रतापूर्वक स्नान कराने के पश्चात मृग चर्म पहनाकर पवित्र आसन पर विराजमान कर देती थी। पुनः उसके आगे तिल, जौ, कुशा और कमंडलू रखकर उनसे कहती थी, मुनिश्रेष्ठ, अब आप अपना नित्य कर्म करें। मुनि का नित्य कर्म समाप्त हो जाने पर वह सुकन्या पति का हाथ पकड़कर उठाती और पुनः किसी आसन अथवा कोमल सज्जा पर उन्हें बिठा देती थी। तत्पश्चात वह राजकुमारी पके हुए फल तथा भली भांति सिद्ध किए गए निवारान्न धान्य विशेष च्यवन मुनि को भोजन कराती थी। वह सुकन्या भोजन करके तृप्त हुए पति को आदरपूर्वक आचमन कराने के पश्चात बड़े प्रेम के साथ उन्हें तांबूल तथा पूंगी फल प्रदान करती थी। च्यवन मुनि के मुख शुद्धि कर लेने पर सुकन्या उन्हें सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वह अपने शरीर संबंधी कृत्य संपन्न करती थी। इस तरह सेवा में संलग्न सुकन्या सदा रहती थी। व्यास जी बोले, अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित हो गई। देवकन्या के सदृश वह राजपुत्री उनसे कहने लगी, आप लोग मुझे राजा सरयात्री की पुत्री तथा च्यवन मुनि की भार्या समझें। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से मुझे इन्हें सौंप दिया है। हे देवताओं, मेरे पतिदेव वृद्ध तथा नेत्रहीन हैं। वे परम तपस्वी हैं। मैं प्रसन्न मन से दिन रात उनकी सेवा करती रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हुए हैं? मेरे पतिदेव इस समय आश्रम में विराजमान हैं। आप लोग वहाँ चलकर आश्रम को पवित्र कीजिए। हे राजन, अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की बात सुनकर उनसे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें उन तपस्वी को कैसे सौंप दिया? तुम तो बादल में चमकने वाली विद्युत की भांति इस वन प्रदेश में सुशोभित हो रही हो। हे भामिनी, तुम्हारे सदृश स्त्री तो देवताओं के यहाँ भी नहीं देखी गई है। काले केश पास वाली तुम दिव्य वस्त्र तथा सर्वविध आभूषण धारण करने के योग्य हो। इन बलकर वस्त्रों को धारण करके तुम शोभा नहीं पा रही हो। हे रंभोरु, हे विशाल नेत्रे, हे प्रिय, विधाता ने यह कैसा मूर्खतापूर्ण कृत्य किया है, जो कि तुम वार्धक्य से पीड़ित इस नेत्रहीन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके इस वन में महान कष्ट भोग रही हो। हे नृत्य विशारदे, तुमने इन्हें व्यर्थ ही वर्ण किया। नवीन अवस्था प्राप्त करके तुम उनके साथ शोभा नहीं पा रही हो। भली भांति लक्ष्य साध करके कामदेव के द्वारा वेगपूर्वक छोड़े गए बाण किस पर गिरेंगे? तुम्हारे पति तो इस प्रकार के असमर्थ हैं। विधाता निश्चय ही मंद बुद्धि वाले हैं, जो उन्होंने नवयौवन से संपन्न तुम्हें नेत्रहीन की पत्नी बना दिया। हे विशाल लोचने, तुम इनके योग्य नहीं हो।
अतः हे चारुलोचने, तुम किसी दूसरे को अपना पति बना लो। हे कमल लोचने, ऐसे नेत्रहीन मुनि की पति रूप में पाकर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया है। हम लोग इस तरह से वन में तुम्हारे निवास करने तथा वल्कल वस्त्र धारण करने को उचित नहीं मानते हैं। अतः हे प्रशस्त अंगों वाली, तुम सम्यक विचार करके हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। हे सुलोचने, हे माननी, हे सुंदरी, तुम इस अंधे तथा बूढ़े मुनि की सेवा करती हुई अपनी यौवन को व्यर्थ क्यों कर रही हो? भाग्य से हीन तथा पोषण भरण और रक्षा की सामर्थ्य से रहित उस मुनि की सेवा तुम क्यों कर रही हो? हे निर्दोष अंगों वाली, सभी प्रकार के सुखोपभोगों से वंचित इस मुनि को छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। हे कांते, हमें वरण करके तुम इंद्र के नंदन वन में तथा कुबेर के चैत्ररथ वन में स्वेच्छापूर्वक विहार करो। हे माननी, तुम इस अंधे तथा वृद्ध के साथ सुदीर्घ काल तक अपना जीवन कैसे बिताओगी? तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एक राजकुमारी हो तथा सांसारिक हाव भावों को भली भांति जानती हो। अतः तुम भाग्यहीन स्त्री की भांति इस निर्जन वन में अपना समय व्यर्थ क्यों बिता रही हो? अतः हे पिकभाषिणी, हे सुमुखी, हे विशाल नेत्रे, तुम अपने सुख के लिए हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। कृष्णकटी प्रदेश वाली हे राजकुमारी, तुम इस वृद्ध मुनि को शीघ्र छोड़कर हमारे साथ देव भवनों में चलकर नानाविध सुखों का भोग करो। हे सुंदर केशों वाली, हे मृगनयनी, इस निर्जन वन में एक वृद्ध के साथ रहते हुए तुम्हें कौन सा सुख है? एक तो तुम्हारी यह नई युवावस्था और उस पर भी एक अंधे की सेवा तुम्हें करनी पड़ रही है। हे राजकुमारी, क्या दुख भोगना ही तुम्हारा अभिष्ट है? हे चंद्रमुखी, तुम अत्यंत कोमल हो, अतः वन से तुम्हारा इस प्रकार फल तथा जल ले आना कदापि उचित नहीं है। व्यास जी बोले, उन अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर मितभाषिणी राजपुत्री सुकन्या थर थर कांपने लगी और धैर्य धारण करके उनसे बोली, हे देवताओं, आप दोनों सूर्यपुत्र हैं। आप लोग सर्वज्ञ तथा देवताओं में सामान्य हैं। मुझ पतिव्रता तथा धर्मपरायणा स्त्री के साथ आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हे सूर्यश्रेष्ठों, मेरे पिताजी ने मुझे इन्हीं योग परायण मुनि को सौंप दिया है। तब मैं व्यभिचारिणी स्त्रियों के द्वारा सेवित उस मार्ग का अनुसरण कैसे करूं? कश्यप से उत्पन्न हुए भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देखते रहते हैं। इन्हीं के साक्षात पुत्र रूप आप लोगों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। कोई भी कुलीन कन्या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को इस सारहीन जगत में भला कैसे स्वीकार कर सकती है? धर्म सिद्धांतों को जानने वाले आप दोनों अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहें चले जाइए। अन्यथा हे निष्पाप देवताओं, मैं आप लोगों को शाप दे दूंगी। पति की भक्ति में तत्पर रहने वाली मैं महाराज सरयाति की पुत्री सुकन्या हूँ। व्यास जी बोले, सुकन्या की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार बहुत विस्मय में पड़ गए। उसके बाद मुनि च्यवन के भय से सशंकित उन दोनों ने सुकन्या से कहा, सुंदर अंगों वाली हे राजपुत्री, तुम्हारे इस पतिधर्म से हम दोनों परम प्रसन्न हैं। हे सुश्रोणी, तुम वर मांगो, हम तुम्हारे कल्याणार्थ अवश्य देंगे।
हे प्रमदे, तुम यह निश्चय जान लो कि हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान तथा युवा बना देंगे। हे चातुर्य पंडिते, जब हम ऐसा कर दें तब तुम समान रूप और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। तब उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति के पास जाकर वह सुकन्या अश्विनी कुमारों के द्वारा कही गई वह अद्भुत बात उनसे कहने लगी। सुकन्या बोली, हे स्वामिन, आपके आश्रम में सूर्यपुत्र दोनों अश्विनी कुमार आए हुए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य देह वाले उन देवताओं को मैंने स्वयं देखा है। मुझ सर्वांग सुंदरी को देखते ही वे दोनों कामासक्त हो गए। हे स्वामिन, उन्होंने मुझसे यह बात कही, हम लोग तुम्हारे पति इन च्यवन मुनि को निश्चय ही नवयौवन से संपन्न दिव्य शरीर वाला तथा नेत्रों से युक्त बना देंगे। इसमें यह एक शर्त है, उसे तुम मुझसे सुन लो। जब हम तुम्हारे पति को अपने समान अंग तथा रूप वाला बना दें, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। उनकी यह बात सुनकर आपसे इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। हे साधु, अब आप मुझे बताएं कि इस संकटमय कार्य के आ जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। देवताओं की माया बड़ी दुर्बोध होती है। उन दोनों के इस छद्म को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अतः हे सर्वज्ञ, अब आप ही मुझे आदेश दीजिए। आपकी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगी। च्यवन बोले, हे कांते, हे सुब्रते, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ चिकित्सक अश्विनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र ले आओ। तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार कर लो। इसमें किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर वह अश्विनी कुमारों के पास जाकर उनसे बोली, हे देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमारों, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र ही कार्य करें। सुकन्या की बात सुनकर वे अश्विनी कुमार वहां आए और राजकुमारी से बोले, तुम्हारे पति इस सरोवर में प्रवेश करें। तब रूप प्राप्ति के लिए च्यवन मुनि शीघ्रतापूर्वक सरोवर में प्रविष्ट हो गए। उनके बाद में दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उस उत्तम सरोवर में प्रवेश किया। तदनंतर वे तीनों तुरंत ही उस सरोवर से बाहर निकल आए। उन तीनों का शरीर दिव्य था। वे समान रूप वाले थे और एक समान युवा बन गए थे। शरीर के सभी समान अंगों वाले हुए तीनों युवक दिव्य कुंडलों तथा आभूषणों से सुशोभित थे। वे सभी एक साथ बोल उठे, हे वरवर्णे, हे भद्रे, हे अमलानने, हम लोगों में जिसे तुम चाहती हो उसका पति रूप में वरण कर लो। हे वरानने, जिसमें तुम्हारी सबसे अधिक प्रीति हो उसे पति रूप में चुन लो। व्यास जी बोले, देव कुमारों के समान प्रतीत होने वाले उन तीनों को रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा तथा आकृति में पूर्णतः एक जैसा देखकर वह सुकन्या बड़े असमंजस में पड़ गई। वह अपने पति च्यवन मुनि को ठीक ठीक पहचान नहीं पा रही थी। अतः व्याकुल होकर सोचने लगी, मैं क्या करूं? ये तीनों देवकुमार एक जैसे हैं। अतः मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि इनमें से मैं पति रूप में किसका वर्ण करूं। मैं तो बड़े संशय की स्थिति में पड़ गई हूं। दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने यह विचित्र इंद्रजाल यहाँ रच डाला है। इस स्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे लिए तो वह यह मृत्यु ही उपस्थित हो गई है। मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे को कभी नहीं चुन सकती, चाहे वह कोई परम सुंदर देवता ही क्यों न हो। यह मेरा दृढ़ विचार है।
इस प्रकार मन में भली भांति सोच कर छीन कटि प्रदेश वाली वह सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी परम्बा जगदम्बा भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में लीन हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। सुकन्या बोली, हे जगदम्बे, मैं महान कष्ट से पीड़ित होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरी पातिव्रत्य धर्म की रक्षा करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे पद्मोद्भवे, आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिय, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु के प्रिया लक्ष्मी, हे वेद माता सरस्वती, आपको नमस्कार है। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत का सृजन किया है। आप ही सावधान होकर जगत का पालन करती है और प्रलय काल में लोक शांति के लिए इसे अपने में लीन भी कर लेती है। आप ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की सुसम्मत जननी है। आप अज्ञानियों को बुद्धि तथा ज्ञानियों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली है। परम पुरुष के लिए प्रिय दर्शन वाली आप आज्ञामयी तथा पूर्ण प्रकृति स्वरूपिणी है। आप श्रेष्ठ विचार वाले प्राणियों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करती है। आप ही अज्ञानियों को दुख देती है और सात्विक प्राणियों के सुख का साधन भी आप ही है। हे माता, आप ही योगी जनों को सिद्धि, विजय तथा कीर्ति भी प्रदान करती है। हे माता, महान असमंजस में पड़ी हुई मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पति को दिखाने की कृपा करें। मैं इस समय शोक सागर में डूबी हुई हूँ, क्योंकि इन दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने अत्यंत कपटपूर्ण चरित्र उपस्थित कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है। मैं इनमें किसका वर्ण करूं? हे सर्वज्ञ, मेरे पातिव्रत्य पर सम्यक ध्यान देकर आप मेरे पति का दर्शन करा दें। व्यास जी बोले, इस प्रकार सुकन्या के स्तुति करने पर भगवती त्रिपुर सुंदरी ने शीघ्र ही सुख का उदय करने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया। तदनंतर अपने पति को पा लेने का मन में निश्चय करके साध्वी सुकन्या ने समान रूप तथा अवस्था वाले उन तीनों पर भली भांति दृष्टिपात करके अपने पति का वर्ण कर लिया। इस प्रकार सुकन्या के द्वारा च्यवन मुनि के वर्ण कर लिए जाने पर वे दोनों देवता परम संतुष्ट हुए और सुकन्या का सती धर्म देखकर उन्होंने उसे अति प्रसन्नतापूर्वक वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवती की कृपा से प्रसन्नता को प्राप्त हुए दोनों देव श्रेष्ठ अश्विनी कुमार मुनि से आज्ञा लेकर तुरंत वहाँ से प्रस्थान करने को उद्यत हो गए। सुंदर रूप नेत्र यौवन तथा अपनी भार्या को पाकर च्यवन मुनि अत्यंत हर्षित हुए। उन महातेजस्वी मुनि ने अश्विनी कुमारों से यह वचन कहा, हे देववरों, आप दोनों ने मेरा यह महान उपकार किया है। क्या कहूँ, ऐसा हो जाने से इस सुंदर संसार में अब मुझे परम सुख मिल गया है। इसके पूर्व मुझ अंधे अत्यंत वृद्ध तथा भोग सामर्थ्य से हीन पुरुष को ऐसी सुंदर केशपाश वाली भार्या पाकर भी इस वन में सदा दुख ही दुख रहता था। आप लोगों ने मुझे नेत्र युवावस्था तथा अद्भुत रूप प्रदान किया है, अतः मैं भी आपका कुछ उपकार करूं, इसके लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। हे देवताओं, जो मनुष्य उपकार करने वाले मित्र का किसी प्रकार का उपकार नहीं करता, उस मनुष्य को धिक्कार है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी लोक में अपने उपकारी मित्र का ऋणी होता है। अतएव हे देवेश्वरों, मुझे नूतन शरीर प्रदान करने के आपके ऋण से मुक्ति के लिए मैं इस समय आपकी कोई अभिलषित वस्तु आपको प्रदान करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को वह अभिष्ट वस्तु प्रदान करूँगा जो देवताओं तथा दानवों के लिए भी अलभ्य है।
मैं आप लोगों के इस उत्तम कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप लोग अपना मनोरथ व्यक्त करें। च्यवन मुनि का वचन सुनकर परस्पर विचार विमर्श करके हुए दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के साथ बैठे हुए उन मुनिश्रेष्ठ से कहने लगे, हे मुने, पिताजी की कृपा से हमारा सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है, किंतु देवताओं के साथ सम्मिलित होकर सोमरस पीने की हमारी इच्छा शेष रह गई है। एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के महायज्ञ में इंद्रदेव ने हम दोनों को वैद्य कहकर सोम पात्र ग्रहण करने से रोक दिया था। अतएव हे धर्मज्ञ, हे तापस, यदि आप समर्थ हों तो हमारा यह कार्य कर दीजिए। हे ब्रह्मन, हमारी इस प्रिय इच्छा पर विचार करके आप हम दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दीजिए। सोमपान की अभिलाषा हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गई है, वह आपसे शांत हो जाएगी। उन दोनों की यह बात सुनकर च्यवन मुनि ने मधुर वाणी में कहा, आप दोनों ने मुझे वृद्ध को रूपवान तथा युवावस्था से संपन्न बना दिया है और आपके अनुग्रह से मैंने साध्वी भारजा भी प्राप्त कर ली है। अतः मैं अमित तेजस्वी राजा सरयाति के विशाल यज्ञ में देवराज इंद्र के समक्ष ही आप दोनों को प्रसन्नतापूर्वक सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। यह बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने हर्षपूर्वक स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया और च्यवन मुनि भी सुकन्या को साथ लेकर अपने आश्रम पर चले गए। धन्यवाद।